मार्केट में 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। मैंने ना एक स्कैनर बना दिया है। स्कैनर का यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि स्टॉक का रिव्यू क्या रहेगा, स्टॉक को किस टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इन स्टॉक्स में हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्ट्रैटेजी को आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। स्कैनर बनाना सिखाऊंगा आपको। स्कैनर आप अपना खुद बना पाएंगे। साथ ही साथ कौन से इंडिकेटर्स का यूज़ होगा, कैसे उन इंडिकेटर्स को यूज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम एक इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज रिबन। तो आप लोग इंडिकेटर सेक्शन में आके लिखिए मूविंग एवरेज रिबन। तो इस इंडिकेटर का हम लोग यूज करने वाले हैं पहले। तो मूविंग एवरेज रिबन का हम जब यूज करेंगे तो इसके अंदर ना हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो इसकी सेटिंग्स आप ओपन कीजिए और इनपुट्स में आ जाइए। यहाँ इनपुट्स में आने के बाद MA1 और MA2 को तो रखना है, MA3 और MA4 को हटा दो। जो MA1 है ना, इसमें आपको SMA दिख रहा होगा, इसको EMA कर दो और MA2 को भी EMA कर दो। अब जो ऊपर वाला हमें EMA चाहिए ना, ये चाहिए EMA 10 और नीचे वाला चाहिए EMA 20। 10 को मैं वाइट कर रहा हूँ, ठीक है, और 20 को येलो कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। 10 वाइट है, 20 येलो है। चलिए, इसको मैंने ओके कर दिया और मेरा इंडिकेटर सेट हो गया। तो ये मेरा इंडिकेटर सेट हो चुका है। अब आप चाहो तो कोई भी स्टॉक पर लगा सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स मैं आपको 3 मंथ्स पहले का डेटा दिखाने वाला हूं। अब आप चाहो तो स्कैनर भी बना सकते हो। सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझते हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। चलिए गाइस, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझेंगे। पहला इंडिकेटर तो मैंने लगा लिया है, दूसरा इंडिकेटर कौन सा लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वेट कीजिए, ये जो 10 EMA है ना, जो 10 EMA है वो नीचे से ऊपर की तरफ 20 EMA को क्रॉस करे। सो यहां पे आप चेक कर सकते हो, 10 EMA ने नीचे से ऊपर की तरफ 20 EMA को क्रॉस किया है। हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। अब यहाँ पे ना बहुत सारा कंफ्यूजन बनता है कि कहाँ पे मैं बाय करूं। अगर मैं यहीं पे बाय करता हूं तो मेरे को प्राइस नीचे आता हुआ दिख जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे RSI का। तो मैं RSI इंडिकेटर लगाऊंगा। सिंपली मैं टाइप करूंगा RSI, टेक्निकल्स में आके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला इंडिकेटर में लगाऊंगा और नीचे की तरफ लग गया ये वाला। अब इसकी सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी। तो इसकी सेटिंग्स में आएंगे हम लोग, उसके बाद स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद RSI बेस्ड MA, इसको ऑफ कर दो। RSI मिडल बैंड ऑफ कर दो। RSI लोअर बैंड ऑफ कर दो। जो RSI अपर बैंड है ना, ये आपको 70 दिख रहा है, इसको आप चेंज करके 60 कर दो। ये मेरा इंडिकेटर अभी के लिए सेट हो गया है। बस, मेरा इंडिकेटर सेट हो गया है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कहां पे ट्रेड करना है, उसके लिए मेरा एक रूल समझना। ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हो, ये आप 60 की लाइन है। जब 10 EMA नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा 20 EMA को, हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम वहां पे BTST STBT के लिए नहीं जाएंगे। हम लोग वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? एक ऐसी कैंडल दिखे जिसका RSI 60 से ऊपर हो। तो मैं आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, मेरे को अभी तक कोई भी कैंडल नहीं दिखी जिसका RSI 60 से ऊपर है। बट सडनली मेरे को एक कैंडल दिखती है, यहां से आप चेक करना, RSI की वैल्यू पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है? 58.95। इस कैंडल की वैल्यू 62.07। तो इस कैंडल की वजह से RSI क्या हुआ? 60 से ऊपर आ गया। तो अब मेरे लिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आगे आने वाले दिनों के लिए। मेरे को क्या करना है? मेरे को एक ना प्रॉपर पुल बैक का वेट करना है। प्रॉपर पुल बैक की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझना, फिर मैं आपको स्कैनर बनाना सिखाता हूं। चल देखते हैं गाइस, प्रॉपर पुल बैक की डेफिनेशन क्या होती है। प्रॉपर पुल बैक की सिंपल सी डेफिनेशन है, प्राइस पहले ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो। ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये है 10 EMA, ये जो येलो वाली लाइन है 20 EMA है।
प्राइस क्या करे, पुल बैक ले वापस और 20 EMA के नीचे क्लोज कर दे, 20 EMA के नीचे क्लोज कर दे, जैसा कि इसने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया है। अब क्या करोगे आप, अब आप वेट करोगे, सिंपल सा वेट किस चीज का करना है, दो चीजों का वेट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, योर चॉइस कि आप दोनों में से कौन सी चीज का वेट करोगे। पहली चीज, मेरी बात को ध्यान से समझना, प्राइस जब पुल बैक लेने आया तो वो इस हाई से पुल बैक लेने आया, तो पहला पॉइंट मैं बोलूंगा ब्रेकआउट का पॉइंट, कि प्राइस नीचे से ऊपर आके इस हाई को निकाल दे तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड ले सकता हूं, इसके ऊपर मैं ट्रेड लेने के लिए जा सकता हूं। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, पहला पॉइंट समझ आया, दोबारा बताता हूं। यहां से प्राइस नीचे आया पुल बैक लेने के लिए, पुल बैक का मतलब क्या है कि कोई भी कैंडल येलो, जो येलो लाइन है 20 EMA है, उसके नीचे क्लोज कर दे, और जो 10 EMA है ना वो 20 EMA के ऊपर ही रहे। 10 EMA अगर नीचे आ गई तो ट्रेड ही उल्टा हो जाएगा हमारा, बट जो 10 EMA है वो ऊपर ही रहना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे से कर्व बनाता हुआ यहां से ब्रेकआउट कर गया, तो इसके हाई के ऊपर हमें क्या मिला, हमें मिला ब्रेकआउट। अब मैं बताऊंगा दूसरा तरीका उन लोगों के लिए जिनको ट्रेड में जल्दी एंट्री चाहिए, जो लोग डरते नहीं हैं, जो हैं थोड़े बहुत खतरों के खिलाड़ी, जो ट्रेड में जल्दी एंटर होना चाहते हैं ब्रेकआउट से पहले। उनके लिए क्या रूल है, उनके लिए ये रूल है कि कोई भी एक कैंडल देखो EMA 10 के ऊपर क्लोज करे, कोई भी एक कैंडल देखो पुल बैक आने के बाद, पुल बैक कहां आया, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल देखो जिसका RSI 60 से ऊपर हो और उसकी क्लोजिंग EMA 10 से ऊपर हो। तो ये व्हाइट वाली लाइन EMA 10 है, आप ये वाली कैंडल देखो, इसका RSI 60 से ऊपर है और इस कैंडल की क्लोजिंग भी EMA 10 से ऊपर है, तो मैं इसी कैंडल पे बाय कर सकता हूं। ये मेरे लिए एक अर्ली सिग्नल भी हो सकता है। तो अब मेरा टारगेट और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा उसको समझते हैं। देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, जहां से ब्रेकआउट मिला ना, ये दोनों केस के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस सेम रहेगा, दोनों केस के लिए सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। चल अब मेरी बात सुन, जिस कैंडल का RSI 60 से ऊपर गया है उस कैंडल का लो मेरे लिए स्टॉप लॉस है, इस कैंडल का लो मेरे लिए स्टॉप लॉस हो गया है। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा वो कैसे निकालेंगे, प्रॉपर लॉजिक दूंगा आप लोगों को। देखिए, ये वाला जो हाई है ना, ये वाला जो हाई है, यहां से लेके जिस पॉइंट तक इसने लो बनाया, यहां तक लो बनाया है, इसका मैंने डिस्टेंस ले लिया। अब इसी डिस्टेंस को ना, जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं, तो जहां तक ये जाएगा ना, इस पॉइंट तक मेरा टारगेट है। मैंने इस डिस्टेंस को लिया, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, मैंने क्या किया, इसी लेंथ को यहां पे ऊपर रख दिया और ये मेरा टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। तो अब आप समझिए कि किस तरह से आपका माइंड यहां पे यूज हो रहा है, कैसे आप लोग अपनी ट्रेडिंग को डेवलप कर रहे हो। ये बहुत नए कंसेप्ट्स हैं जिनका मैं आपके साथ यूज कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, EMA का कंसेप्ट बहुत पुराना है, RSI का कंसेप्ट बहुत पुराना है, बट ये जो मेथड है ना, ये मेरा बनाया गया मेथड है, मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर कर रहा हूं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग ऐसे ही वीडियोस को बार बार देख पाएं और उनसे सीख पाएं। चलिए, तो हम लोग आगे चलेंगे, स्कैनर बनाएंगे अब और बात करेंगे ऐसा और कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर हम लोग अपनी नज़र बना सकते हैं। चलिए, तो अभी के लिए मैं स्टॉक को हटा देता हूं। तो स्कैनर बनाना सीखेंगे एक बार। मैं क्या करूंगा, मैंने charting.com खोला है, ये वेबसाइट है charting.com। तो आप इसकी स्क्रीन पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट स्कैन।
स्क्रीन पे आने के बाद आपको दिखेगा क्रिएट स्कैन, इस क्रिएट स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना। अब हम स्कैनर बना रही है, ये आपको प्लस का साइन दिख रहा है, यहां पे आप टाइप कीजिए EMA और सेलेक्ट ऑपरेशन में क्या करेंगे, ग्रेटर देन, और दोबारा टाइप कीजिए EMA एक्सपोनेंशियल। ये वाला मैंने लगा लिया। ये डेली EMA, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। जो पहला आपको 20 दिख रहा है ना, इसको 10 कर देना। इसका मतलब क्या हुआ, 10 EMA ग्रेटर देन 20 EMA। इतना काम हो गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है RSI ग्रेटर देन 60। तो यहां पे लिखिए RSI, तो आपको दिखेगा RSI रिलेटिव, इसके ऊपर क्लिक करके ग्रेटर देन, यहां 20 दिख रहा होगा या ये नंबर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दो। तो ये जो 20 है ना, इसको चेंज करके 60 कर देना। बस ये स्कैनर आपका तैयार हो गया है। इसके बाद रन स्कैन पे क्लिक कीजिए और आपके पास नीचे ऐसे ही स्टॉक्स आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हो, जिसको कैश में नहीं चाहिए, जिसको चाहिए कि यार ये तो बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, अब आप क्या कर सकते हो, कैश में क्लिक करके ना यहाँ पे आप चेक कर सकते हो निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐसे कौन से हैं। तो निफ्टी 50 की ये लिस्ट आ गई। अगर आप चाहो तो बैंक निफ्टी की चूज कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो टेक महिंद्रा एक बार चेक कर लेते हैं। मैं अभी का चेक नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा पुराना, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। मैं पुराना चेक करूंगा, अभी का मैं कुछ भी चेक नहीं करूंगा। देखिए गाइस, यहां पे क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमें मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आते हुए दिखा। क्या इस कैंडल की वजह से हमें मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आता हुआ दिखा? अब हम एक ऐसी कैंडल ढूंढेंगे जिसका RSI 60 से ऊपर गया पहली बार। तो यहां पे मैं आगे चलता हूं, ये वाली कैंडल मेरे को मिल गई है जिसका RSI 60 से ऊपर गया। तो चलिए वेट कीजिए एक प्रॉपर पुल बैक आने का। तो देखिए यहां पे प्राइस नीचे आया और इसने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लोज कर दिया। किसके नीचे, 20 EMA के नीचे। तो मेरा ब्रेकआउट कहां होगा, जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो तो इसके ऊपर ले सकते हैं, अदरवाइज जिनको RSI देख के लेना है उनके लिए ये वाली कैंडल है। तो इसी कैंडल के लो का मैं रखूंगा स्टॉप लॉस, इसी कैंडल के लो का मैं रखूंगा स्टॉप लॉस। डिस्टेंस मेजर करूंगा यहां से लेके पुल बैक के लो तक का। अब इसी को मैं यहां पे ऊपर रख दूंगा, तो ये मेरा टारगेट है। तो ऑलमोस्ट यहां पे इसने टारगेट दिया, जस्ट 1-2 रुपए से रह गया, ऑलमोस्ट इसने यहां पे टारगेट दिया, तब जाके ये नीचे आया। तो इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी इफेक्टिव तो है। मैंने आपको इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारे वेरिएशंस दिखा दिए। आप मेरे को कमेंट करके बताओ फेवरेट पार्ट कौन सा था आपका इस स्ट्रैटेजी को लेके। जो भी फेवरेट पार्ट था उसका टाइम जरूर लिख देना आप चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो जिनको ट्रेडिंग की नॉलेज अभी नहीं है इतने अच्छे से, या फिर वो लोग जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि AI चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, या फिर वो एक स्कैनर चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो उनके साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।